नाज़रीन, मैं अखलाक सालक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर के मिस्टर कसूर बनने वाले। उनसे बात करते हैं। उन्होंने 2025 के चैंपियन हैं कसूर के, तानसाजी के, बॉडी बिल्डिंग के। उनसे बात करते हैं, उनसे मिलवाते हैं किस तरह से उन्होंने सारा सफ़र तय किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? अदनान तुफैल। अदनान, कैसा ये सफ़र, किस तरह से ये शौक़ पैदा हुआ और आज आप कसूर के जो है वो चैंपियन बने? जी शौक़ तो काफ़ी पुराना था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मुझे पिछले 8 एक महीने हुए हैं इन्वॉल्व ज़्यादा होने के। अच्छा। और उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मल जिम करता था मैं। ये भाई हैं मेरे, इनको मेरे अंदर पोटेंशियल नज़र आया। ये कहते हैं कि चलें आप ना एक ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू की, इन्होंने मुझे मेहनत करवाई है और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी ग्रो होने लग गई। मुझे मेरी बॉडी में बहुत जल्दी चेंजेस नज़र आने की वजह से ना मैंने ये डिसीजन बनाया कि यार इस दफ़ा मैं मिस्टर कसूर का कंपटीशन खेलूँगा। और उसमें ये है कि स्ट्रगल तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली भी करती है, आपके दोस्त अहबाब भी करते हैं। और जो पीक वीक्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र आपकी फैमिली करती है। क्योंकि जब आप पीक वीक्स का टाइम, मेरी नज़र में पीक वीक जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें ये है कि आपको आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप छोटी छोटी बात को जो है ना वो बियर नहीं करते, टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है आपके अंदर। तो ये टाइम मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ड्यू टू माई कोचेस। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में पहली दफ़ा ये मुकाबला लड़ा या आप बचपन से इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं बॉडी बिल्डिंग जिम में वर्कआउट ज़रूर करता था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में मैंने इन्वॉल्वमेंट प्रोफेशनली नहीं था। प्रोफेशनली मैंने अब इन्वॉल्वमेंट की है अपनी, तकरीबन 8 एक महीने से। वेल और डन। उसमें यह है कि मेरे डिपार्टमेंट ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया अच्छा, है। मैं यही सवाल करने वाला था कि आपका वैसे शुगल क्या है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बड़ी महंगी है। वैसे आज के दौर में तो दाल रोटी बड़ी महंगी हो गई है, लेकिन स्पोर्ट्स तो जो किसे कहते हैं पहलवान पैदा करना, तनसाज पैदा करना, पूरे खानदान को आप एक तरफ पाल लें, लेकिन एक तरफ जो है वो तनसाज वो फिर भी महंगा पड़ता है। तो ये क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं एक तो एलीट फोर्स में जॉब करता हूँ। और वेल्डन, आपने हलीट का जो ना हक अदा कर दिया है। जी जी, बस कोशिश करते हैं। और इसमें यह है कि मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। और उसमें यह है कि मैंने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी डिपार्टमेंट ने मुझे कभी लाइट ड्यूटी पे रखा हाँ। और कभी मुझे स्पेयर किया कि यार इसकी ये सिचुएशन चल रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीपीओ साहब का भी और अपने डिपार्टमेंट का, आईजी साहब का, कि वो जो है ना स्पोर्ट्समैन को जो ना इस तरह सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों ये नेशनल थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। वहाँ का आना जाना, खर्चा, वहाँ का रिहाइश, खाना पीना, सब कुछ रेजिडेंस उन्होंने अफोर्ड किया है। ये बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन कि जब डिपार्टमेंट जो है वो प्लेयर्स को करते हैं ना सपोर्ट, उससे ग्रास रूट लेवल से लोगों को आगे आने का मौका मिलता है। क्योंकि आज के दौर के अंदर खासकर पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर, फिर कसूर जैसे शहर के अंदर जो है सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला होता है। जो अगर डिपार्टमेंट अडाप्ट करना शुरू कर दे नौजवानों को, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं 2 साल से यहाँ पे कवरेज करने आ रहा हूँ, तो यहाँ पर बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। मजीद अदनान से जानते हैं। अदनान, आप क्या समझते हैं कि नौजवान को जब इतना हार्ड गेम के अंदर आना चाहिए, तो किन चीज़ों से अवॉइड करके इसके अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर आप इस मकाम तक पहुँचे? देखिए, अगर आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लाइक आप अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है ना उससे थोड़ा सा आपको हट के चलना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ये कोचेज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या चल रही है। कई दफ़ा 3 3 टाइम गेम करनी पड़ती है। राइट। अपनी फैमिली को, अपनी जॉब को, सबको साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि आप कंटिन्यूअसली करते रहते हैं ना, तो वो जो है ना आप उसमें मैनेज कर ही लेते हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल। वैसे जब कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का जो शौक पूरा हो जाए, तो फिर तो आपको किसी चीज़ की कीमत की जो है ना वो परवाह नहीं होती। लेकिन ये 125 आपको मिला है, जी जी। क्या समझते हैं कि आपने जो इसके ऊपर लगाया है, क्या ये खर्चा पूरा कर जाएगा? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में एक 1 to 5 जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसमें ये है कि ये हमारे लिए जो एजाज है। एजाज़ है, ये एजाज़ के तौर पे हमें एक चीज़ दी है इन्होंने। कुछ भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कैश प्राइज दे देते हैं, वो उनका अपना तरीका है। यहाँ के कसूर का जो रूल है वो इस तरह बाइक देना एक रिवाज बना हुआ है। और ये अच्छा है, इससे ना एक सपोर्ट मिलती है, एक इंकरेजमेंट मिलती है प्लेयर को कि यार हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ना भी मिलेगा
हमारे लिए तो ये चीज़ बड़ी है, बड़ी ये एक छोटी चीज़ है, ये चीज़ ज़्यादा बड़ी है। ट्रॉफी ट्रॉफी बहुत हमारे बड़ी लिए, चीज़ है। ट्रॉफी और जो सर्टिफिकेट हमारे लिए ना, हमारे लिए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। हम लोगों ने बाइक नहीं दिखानी जाके, हम लोगों ने ये चीज़ जी। दिखानी है। अच्छा, एक बात अदनान कि आपने डिपार्टमेंट की बड़ी तारीफ की कि आपको बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। जी, बिल्कुल आपने ना सिर्फ कसूर का नाम जो है रोशन किया, आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम भी जो है एलीट फोर्स का नाम भी आपने रोशन किया। लेकिन कसूर में मकामी तौर पर आपके वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया? एक तो मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री होते हैं। एक भाई मेरा यहाँ पे है और एक भाई लाहौर में है। हुँ। बाकी 3 भाई मेरे आउट ऑफ कंट्री हैं। उनको मैंने बताया कि मैं इस तरह जो है ना, इस बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशनल जो है ना फील्ड ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मेरे भाइयों ने, ऑब्वियसली एक मिथ बनी हुई है कि यार इसमें आपको जो है ना स्टफ़ भी यूज़ करना पड़ता है, इसमें आपको प्रोटीन और ये सारे एक्सपेंसेस हैं। बट उनके ना चाहते हुए भी मैं अगर उनको बोला ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्होंने मुझे प्रोवाइड की है। चाहे उन्होंने जैसे भी किया, एक दफ़ा भी उफ़ नहीं कहा उन्होंने। हुँ। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मिसेज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वर्किंग लेडी। अच्छा, मैं ये सवाल करने वाला था, आप जी, जी। शादीशुदा हैं माशाल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरे शादी के बाद ये मुश्किल ही होता? ये मेरे एक लिए, आम मिथ भी है ये तो। मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये बड़े मेरे कोचेस खड़े हुए हैं, मेरे एक्सपीरियंस प्लेयर जो है ना वो खड़े हुए हैं, इनसे पूछें कि अनमैरिड होते हुए भी ये बहुत मुश्किल होता है, जबकि मैं मैरिड लाइफ गुजारते हुए 3 बच्चों के साथ मैंने ये चीज़ अडॉप्ट की, और फिर इसमें साथ देने वाली मेरी वाइफ है, और वो वर्किंग लेडी होने के बावजूद बच्चों को और मुझे साथ में संभालना। जैसे मैंने आपको कहा है कि पीक वीक्स में क्या कंडीशन क्या जो होती है, आता है बिल्कुल। वो चीज़ें भी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल वो चीज़ें भी उसने बर्दाश्त की हैं। फिर आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ होती हैं, मेरे भाइयों का सपोर्ट है, फिर मेरे कोचेस की मेहनत है। इन्होंने मुझे, इनके नाम ले दें, कौन-कौन ये कोचेज़ हैं? ये मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर साहब। ये मेरे कोच हैं। हाँ, इधर की सैफ सैफ जिम हाँ, जिम सैफ जो है ना, हाँ। वो भी, उन्होंने भी मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। और इवन वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 3-3 टाइम जो है ना वो मेरे साथ मुझे गेम करवाने के लिए आते रहे हैं। ये मुआज़ भाई हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया है। और हमारे एक क्या कहते हैं, दादा उस्ताद हैं, जो कि इन सब के भी उस्ताद हैं, उस्ताद हैं। और वो चले गए हैं, उनको तो थोड़ी इमरजेंसी थी, वो चले गए हैं। और उन्होंने भी उनकी लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा बिजी है, उसमें से वो हर फ्राइडे के फ्राइडे मेरे लिए टाइम निकाल के आके मुझे चेक करते थे। और वो डॉक्टर हैं, और वो हर चीज़ मेरी बॉडी के क्या चेंजेस डाइट आ से रही हैं, लेकर क्या आपकी चेंजेस ज़िंदगी आ में। रही हैं, अगर कोई कहीं एक्नी हो रहा है या कहीं ये मामला हो रहा है, तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं, आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, या अपनी डाइट में ये चीज़ चेंज करो। अच्छा, इस मुकाबले को आगे आप जारी रखेंगे, प्रोफेशन को यहाँ पर छोड़ने का इरादा? 4-3 बच्चों के बाप भी बन गए हैं, फिर इसके साथ आपने कहा बड़ा टफ है, ख़ानदान का भी प्रेशर है, तो क्या? देखिए, मैंने आपको बताया कि इसको लेके कैरी ऑन करना, ये मेरे कोचेस बेहतर जानते हैं कि मेरी बॉडी इस टाइम क्या है और आगे, क्योंकि अब जब भी जाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली पंजाब लेवल या लाहौर डिवीजन लेवल पे जाऊंगा। ठीक। अगर मेरी बॉडी ने इजाज़त दी मुझे, और मेरी कंडीशन और मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं वो स्टेज भी खेल सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा। मैं जाऊँगा। आखिरी आप क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? बस नौजवानों को मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने आप को बिजी रखो, कहीं ना कहीं फ्री घर में ना बैठो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रखो अपने आप को। और मस्बत एक्टिविटी का भी बात साथ जी ज़िक्र कर दें। जी जी, मुस्बत एक्टिविटी में। वैसे इस नौजवान जो है ना नस्ल बड़ी एक्टिविटी में नहीं, वो मुब्तला है। आजकल जो मोबाइल है ना, वो बिठा बैठा है सबको घर में, बच्चों हाँ। को भी। ये इनको थोड़ी थोड़ी अपनी फिजिकली एक्टिविटी पे तवज्जो देनी चाहिए। और जो है ना, जरूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग ही करें, सिर्फ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें या ऐसी गेम स्पोर्ट्स खेलें से स्पोर्ट्स जिसमें रिलेटेड। आप फिजिकली इन टच हों। फिजिकली बहुत खूबसूरत ये पैगाम है कि आप फिजिकली जब मैदान में उतरेंगे तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होंगे। ये बहुत बड़ा पैगाम है अदनान की तरफ से। अदनान, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपको बहुत बहुत मुबारक। और ये आप जब आपका ये मज़ा जो है, ये आपकी खुशी दुबारा होगी जब आप अपने बच्चों के साथ और वो हमारी भाभी उनके साथ जिन्होंने आपके बहुत दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपने जाना, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।